प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु बड़ा है। आपको याद होगा 24 तारीख को जब हम इस भवन में थे, संडे का दिन था और छोटे से रूप में हम लोग क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे बच्चे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर दिया और गवाहियाँ दी, गीत गाए, किसी ने डांस भी किया। उसी दौरान हमारे बीच में एक जवान भाई आए थे, भाई इद्रीश, जो आज अपनी फैमिली के संग यहाँ पर हैं। और चूंकि उन्हें जाना था तो आपको याद होगा हमने बीच में रुकवा कर उनके लिए प्रार्थना करी थी ना? कितने लोगों को याद है? आज वो हमारे संग हैं। मैं इद्रीश भैया को सामने बुलाना चाहूँगा, गौरव भैया भी आ जाएं। और हम लोगों ने उनके लिए प्रेयर करी थी। प्रभु ने एक आश्चर्य कर्म को किया, जो प्रभु किसी का पक्षपाती नहीं, लेकिन वो एक सच्चे विश्वास को देखता है। ठीक है, जाति धर्म, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच उसके आगे कुछ महत्व नहीं रखता, लेकिन उसके आगे सच्चाई महत्व रखती है। उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा, जो कोई कैसा भी क्यों ना हो, वो उसकी प्रार्थना को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। इद्रीस भैया की एक गवाही है जो आपके संग शेयर करेंगे, हम लोग उसे सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ, झांसी में, कोतवाली में तैनात हूँ। लक्ष्मी ताल पे एक दिन के नाम खड़े थे ड्यूटी पे, तो ये के नाम भाई भी वहीं पे आ गए। ऐसे ही हमारी इनकी बातचीत होने लगी, तो हमने इनको समस्या अपनी बताई। मैं 150-200 रुपए का पर डे गुटखा खाता था। इन्होंने क्या नाम बताया कि वहाँ चलो, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो इनके कहने पे मैं यहाँ आया, विश्वास लेके आया, विश्वास से। और सर ने जो है उस दिन प्रार्थना की। उस दिन के बाद आज तक ना तो मेरी इच्छा चली कि हाँ गुटखा खाएं। मतलब 150-200 रुपए का गुटखा खाते थे, उस दिन के बाद आज तक 1 रुपए का गुटखा नहीं, ना तो लिया ना तो क्या नाम जो है खाया। हालेलुया। बस ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे हम पर और हमारी फैमिली पर। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज। प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि बच्चे फरिश्तों के समान, स्वर्गदूतों के समान होते हैं। हमारे भैया के परिवार में प्रभु तूने ये नम्रता के रूप में एक सुंदर सा नजराना दिया है। तेरी चीजें कम नहीं होती हैं, तेरी चीजों में कमी नहीं होती है, खोट नहीं होती है, घटी नहीं होती है प्रभु। और नम्रता के जीवन में भी घटी नहीं है प्रभु। ये सिर्फ इसलिए है प्रभु कि तू इस परिवार में अपने आश्चर्य कर्म को दिखा है। और ये बात प्रभु मेरे भैया के जीवन में, परिवार में, इस बहन के जीवन में सिद्ध करे कि प्रभु ये आपके लिए कितने अनमोल हैं। और आज यीशु मसीह नासरी के नाम से नम्रता के लिए प्रार्थना करता हूं कि इसका बंद कंठ यीशु के नाम से खुलने वाला हो सके। यीशु मसीह के नाम से आवाज में बाधक हर एक चीजों को मैं दूर कर देता हूं और यीशु से दुआ करता हूं प्रभु तेरी बेटी तेरे भवन में एक दिन खड़े होकर गीत गाने वाली हो सके, बोलने वाली हो सके, पुकारने वाली हो सके, अपने माँ बाप का नाम लेकर, अपने भाई का नाम लेकर पुकारने वाली हो सके। इसकी जुबान को यीशु के नाम से खुलने की आज्ञा देता हूं और ये साफ साफ बोल सके। प्रभु आपके लहू में छिपाता हूं, दया कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना करता हूं दीदी के भाई के लिए प्रभु, जो बहुत नशा करते हैं, जो दूर है प्रभु, तू वचन भेजकर कार्य करने वाला है। एक बहन ने अपने भाई के लिए दरखास्त की है कि प्रभु उसे ऐसी तौफीक दे कि वो अपने नशे पर, अपने शराब पर, संसारिकता से बचकर भला चंगा हो सके। छुड़ा ले प्रभु, छुड़ा ले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ऐसा अनुग्रह कर कि प्रभु उन चीजों से ये नफरत करने लगे जो उसके शरीर को, उसके जीवन को नष्ट कर रही है। और मैं विश्वास करता हूं एक दिन वो भाई आएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु समय के साथ हम इनके जीवन में तेरे आश्चर्य कर्मों को देखें। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और ये मालूम कैसे हुआ? आप सोचो ये कैसे हुआ। मैं अगर गौरव भाई से पूछूं कि गौरव भाई मुझे बताओ बाइबल की पहली किताब कौन सी है,
दूसरी किताब कौन सी है, तीसरी किताब कौन सी है, आखिरी किताब कौन सी है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं क्या प्रभु यीशु मसीह अच्छा करते हैं, तो वो बताएंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह अच्छा करते हैं। हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं ना, और हम ढूंढते रहेंगे, वो बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन जो प्रभु आपको देना चाहता, आप उसे पकड़िए, उसे अपने अंदर इतनी अधिकाई से बसने दीजिए कि प्रभु काम करने लगे। जब चेले खड़े होकर यीशु के विषय में बताते थे ना, तो मालूम लोग क्या कहते थे, ये तो अनपढ़ है, इनके पास जीवन की बातें कहां से आई। आप देखने से गौरव भाई को ऐसा समझेंगे कि बिल्कुल साधारण है, लेकिन कभी उनके संग बैठिएगा, कितनी बढ़िया बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, मैं जानता हूं उस बात को। और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने यीशु को अपने दिल में, अपने जीवन में स्थान दिया है। मैं वहां नहीं था, चर्च के कोई लोग वहां नहीं थे, इद्रीश भैया और गौरव वहां पर थे, और तीसरा सबसे बड़ी सामर्थ यीशु मसीह वहां पर था। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु उनके लिए कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके बेटे, कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड, कहीं ना कहीं आपका भाई, कहीं ना कहीं आपकी बहन पत्नी गुटखा खाते होंगे। और आपको मालूम है उस रैपर पर नीचे क्या लिखा होता है? ये नहीं लिखा रहता है तंबाकू से, पूरा बोलिए, तंबाकू से कैंसर होता है। ये एक शापित बीमारी है, हम बच सकते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे भवन का एक भी बंदा किसी भी नशे में रह सके। सन 2024 में जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने खुदा से कहें, प्रभु ये बुरी आदतें मेरे जीवन से जाने पाए। झगड़ा करने की, नशा करने की, क्रोध करने की, अपने बात को जबरदस्ती मनवाने की, ये सब आदतें मेरे जीवन से दूर रहें। और प्रभु मेरे जीवन में अगर पहला कोई रहे, तो वो सिर्फ आप रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।